अभी मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ यहाँ से महज 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर जामिया मिल्लिया इस्लामिया देश की जानी मानी यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। यहाँ से 1.5 किलोमीटर पूरब की दिशा में जाएँ तो अब शाहीन बाग जो एंटी CAA-NRC प्रोटेस्ट का केंद्र रहा था वो ग्राउंड है, वो मैदान है। और जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये दोनों को जोड़ने वाली सड़क मार्ग है। और इसके पीछे मेरे पीछे देख सकते हैं लंबी चौड़ी जो 30 मीटर 35 मीटर लंबी कचरे का ढेर पड़ी हुई है। ये उसी रोड का हाल है, ये इसी दिल्ली का हाल है। और यहाँ लावारिस जानवर है और 2 लेन की सड़क है। मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा दिखाएं, इधर 2 लेन की सड़क है जिसमें से 1 लेन पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी है। हालांकि कुछ रास्ते खुले हुए हैं लेकिन लावारिस जानवर की वजह से ये रास्ते भी ब्लॉक हो चुके हैं। और शासन हो प्रशासन हो उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। मैं कुछ और आगे आकर के दिखाना चाहूँगा कि क्या हाल है यहाँ के कचरे से, यहाँ के सड़कों की क्या हाल हो चुकी है। 1 लेन पूरी तरह से खुली हुई है, उधर से ही आना जाना हो रहा है, इधर से कोई आना जाना नहीं हो रहा है। और जो आने की कोशिश भी कर रहे हैं जो लोग, जो राहगीर आने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ जानवर ब्लॉक करके रखे हुए हैं। कल मैं जब आया था इधर तो देखा था पूरी तरह से रोड ब्लॉक थी, लेकिन आज फिर भी सही है, आज खुल चुकी है। लेकिन खुलने के बाद ये हाल है, देख सकते हैं आप यहाँ पे, यहाँ चलना मुश्किल है, यहाँ पैदल चल नहीं सकते हैं। अभी कोरोना वायरस लगभग ख़त्म हो चुकी है या फिर बहुत कम हो चुकी है, लोग मास्क को भूल चुके हैं। लेकिन यहाँ इतनी बदबू है कि मास्क लगाना पड़ रहा है और ये मास्क कोई काम नहीं कर रहा है, इतनी ज़्यादा बदबू है। लेकिन बदबू में फिर भी हमारा काम है तो हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं यहाँ पे। तो शासन प्रशासन के कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही है। अब देखते हैं, मैं कुछ यहाँ के पब्लिक से बात करूँगा कि इसको लेकर के कहीं कोई कंप्लेन या फिर कोई शिकायत दर्ज की गई है, किसी को कोई लेटर दिया गया है या नहीं दिया गया है। चलिए मिलते हैं कुछ पब्लिक से। तो हमारे साथ एक ऑटो रिक्शा वाले भाई है जो डेली जिनका आना जाना इधर से होता है, पैसेंजर लेकर के आना जाना होता है। तो सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? कल्लू जी, कल्लू कल्लू जी, आप ये बताइए कि ये जो रिक्शा लेकर के डेली आना जाना करते हैं यहाँ से और पिछले कई दिनों से यहाँ कचरे पड़े हुए हैं, तो कितने दिनों से पड़े हुए हैं? एक कम से कम 2 महीने होने जा रहे हैं। 2 महीने से? और क्या, 1 महीना पूरा ही हो गया यूँ। इसकी साफ सफाई नहीं करवाई जाती है? कब कौन कराएगा? एक केजरीवाल कराएगा, वो उसड़ी का क्या? अच्छा, और क्या है? अच्छा, ये जो कचरे पड़े हुए हैं यहाँ पर जानवर है, गाय पाए बनी है, कहाँ ले जाओगे? रखना नहीं सकता, अपने घर पे ले जाए, गाय पाल रहा है तो दिक्कत होती है इसमें चलने में। और क्या, कौन सा निकल रहा है, कौन सा गाड़ी वाला निकल रहा है यहाँ, यही बता दें आप। अच्छा, इसको लेकर के अभी हाल फिलहाल में कोई एक्सीडेंट वगैरह, ठोकर वगैरह कुछ लगी है क्या? ऐसा कुछ? हाँ, लग भी जाती है, तभी वो शीशा भी टूट गया मेरा। क्या करोगे आप? और क्या कर सकते हो? ये सब कचड़ा भाई फैला रखी है। यहाँ पर है 9 नंबर पे है, खाना है। तो केजरीवाल हो गया या फिर मोदी जी हो गए या फिर अमानतुल्लाह खान हो गए, इससे क्या कहना चाहेंगे आप? अब मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ तो होगी मांग कचरा को लेकर के। ना तो कचरा साफ कराएं अपना, मैं रोड पर कचरा पड़ा है और क्या हुआ इसका? आप ही बताएं इस बात को। ये जो 2 लेन की रोड है और ये तो पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी है, तो उधर से जाना पड़ता है। कचड़े की जगह पे डालें कचरा, रोड पे डालेंगे कचरा? क्या रोड पे कचरा डालेंगे? सही बात है। अरे अब देखो गाड़ियाँ कैसे निकल रही हैं, यूँ कौन सी नाटकबाजी बहने की रोडी। तो अभी हम और कुछ लोगों से बात करेंगे। ठीक है, आप लोग मेरे साथ कुछ और स्थानीय लोग हैं मेरे साथ, उनसे बात करेंगे कि इस कूड़े को लेकर के। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद अंसारुल्लाह। और आपका नाम क्या है भाई? मोहम्मद सरफराज। तो ये बताइए कि जो कूड़े पड़े हुए हैं और 2 लेन की सड़क है, तो इधर से आने जाने में परेशानी होती है क्योंकि रोड तो पूरी तरह से देखने में ब्लॉक हो चुकी है। बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और इसको लेकर के अब बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा बदबू मारता है, यहाँ से निकलना दुश्वार हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मतलब यहीं पे आदमी बदबू से बेहोश होने का खतरा रहता है। और रात में भी कभी कभी मतलब जो है यहाँ पे निकलने में परेशानी होती है, जाम लग जाती है। 2 लेन के यहाँ पे लाइन है, उधर भी दिन में अक्सर स्कूल के टाइम पे बच्चों को बहुत परेशानी होती है, लाइन यहाँ पे जाम लग जाती है, इसकी वजह से यहाँ पे तमाम जाम लग जाती है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा परेशानी है। इतना ज़्यादा कूड़ा आप सोच सकते हैं दिल्ली जैसा शहर में। सरकार से क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल सही, ये यहाँ हटना चाहिए, साफ होना चाहिए। साफ होना चाहिए जी। अच्छा, बारिश होती है और ये कूड़े पड़े होते हैं तो उस वक्त कैसा माहौल होता है? काफ़ी ज़्यादा मतलब जो है ना, बारिश होने के बाद जो है काफ़ी ज़्यादा स्मेल इसका ख़तरनाक होता है। मैं तो आपको बता रहा हूँ ना, निकलने में ऐसा महसूस होता है कि बेहोश न हो जाए। तो एक क्वेश्चन तो आपसे भी बनता है, एक सवाल, जब बारिश में कहते हैं बदबू होती है, अभी कोरोना का समय तो ख़त्म हो चुका है लगभग, लेकिन फिर भी अभी बची हुई, तो मास्क क्यों नहीं लगाते हैं? ऐसा देखिए, मास्क जो है लगाते ही हैं, अभी इस वक्त सख्ती नहीं है तो लोग नहीं लगा रहे हैं मास्क। अच्छा, सख्ती का इंतजार कर रहे हैं? जी नहीं, सख्ती से कोई बात नहीं है। तो फिर क्यों नहीं लगाते हैं मास्क? लगाना चाहिए। क्या बोल रहे थे आप? मतलब ये है कि चाहोगे बताओ कूड़े के बारे में।
मास्क जो है वो लगाना चाहिए, लेकिन ये है कि अब बहुत सारे लोग नहीं लगा रहे हैं तो देखिए मास्क मास्क लगाइए। जी, जी। मास्क पॉल्यूशन, दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा है। तो उसके लिए मास्क लगाइए। और दूसरी बात यह है कि पूरे यहाँ प्रशासन की कमी है, इस बात को मानते हैं? जी जी, बिल्कुल प्रशासन की पूरी कमी है। जो इस एरिया के एमसीडी का नेता है उसकी बहुत बड़ी कमी, और सबसे बड़ी ये है कि इस इलाके में कोई कूड़ा घर नहीं है अच्छा, जहाँ पे ये कूड़ा डाला जाए और वहाँ से डेली गाड़ी आए कूड़ा लेकर के जाए। ये हालात कब से बने हुए, कितने दिनों से? ये कम से कम मेरी नज़रों में तो ये 3-4 साल से ज़्यादा से, जब से ये मतलब काफ़ी सालों से बना हुआ है, सड़क लेकिन कोई अब कूड़ा ज़्यादा घर हो बना गया। दिया। हाँ, सड़क कोई कूड़ा घर बना दिया। मतलब ये कि कोई कूड़ा घर हो वहाँ पे, आजकल हम लोग दिल्ली से इस इलाके से बाहर जाते हैं, वहाँ का कूड़ा घर इतना साफ़ सुथरा होता है कि बिस्तर लगा के सो जाए आदमी। अच्छा जी, वहाँ पे मशीनें लगी हुई हैं, सूखा कूड़ा अलग और वो अलग। आप चलिए हम आपको दिखाएंगे। बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरा कूड़ा घर साफ़ सुथरा एकदम। क्या नाम है भाई आपका? विवेक। विवेक भाई, ये बताइए कि मुस्लिम इलाका है, क्या मुस्लिम इलाका होने की वजह से इसको सफाई नहीं किया जाता है? सफाई तो होता ही नहीं है, रोज इधर से जाना पड़ता है मुझे। तो अपना माल सप्लाई करता हूँ मैं हल्दीराम का, अच्छा, तो दुकानों को देता हूँ, तो इधर से जाना पड़ता है। बहुत बदबू भी आती है इधर से भाई। बस और क्या कीजिए इसमें भाई, किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है यहाँ पे? कुछ नहीं भाई, बदबू बहुत बुरी आती है। और क्या, ये सड़क पर फैला रहता है, ना इसे साइड में करते, क्रैन वाली मशीन का कुछ करते हैं। अच्छा, ये जानवर किनका है जो खड़े हैं ये सब? ये सब तो ऐसे ही घूमते हैं सर, ऐसे ही घूमते रहते हैं, कोई मालिक नहीं है इनका? ये कोई मालिक नहीं है मेरे हिसाब से सर। गौशाला में रहते होंगे सर ये। अच्छा, मालिक है इसका? गौशाला में रहते होंगे सर ये। नहीं, गौशाला में नहीं रहते, इसका मालिक है। अच्छा। ये शाम को अपने ठेके पे जाता है ये, और वहाँ मालिक दूध निकाल करके फिर इसको छोड़ देता है। मतलब दिन भर इधर सड़क पे कूड़े कचरे में रहते हैं? जी। और शाम को मालिक? जी। और अच्छा। फिर वो मालिक दूध निकाल लेता है, फिर उसके बाद फिर उसको अपना, या रात भर रखते भी होंगे वो, लेकिन इसका मालिक है, ऐसा नहीं कि ये आवारा पशु। ये दिल्ली जैसी शहर है, राजधानी है पूरे देश की। जी। यहाँ के नाले खुले हुए हैं, जी। यहाँ कचरा ऐसे रोड पे बिखरे पड़े हुए हैं, जानवर घूम रहे हैं ऐसे। तो मतलब वोट देने आते तो आप लोग नहीं पूछते हैं विधायक नेता से कि? देखिए ऐसा है, नाले का तो प्रोसीजर हो चुका है। नाला जो है इसको ढकने का जो है, मेरे ख्याल से वो बड़ा सीवर, ये काम चल रहा है बड़ा सीवर का। नाले का तो समस्या हल हो रहा है, लेकिन कूड़े का कोई समस्या हल नहीं है। और इस इलाके में बहुत ज़्यादा गंदगी है, और हर जगह नाले का पानी बहता रहता है, गटर के पानी बहते रहते हैं, और कूड़ा जो है हर जगह पड़े रहते हैं। मतलब किसी भी इलाका में घूम लीजिए, आगे कूड़ा घर है उखला हेड पे, वहाँ पे भी जाइए, इतना बदबू मारेगा आप खड़ा नहीं हो सकेगा 5 मिनट। तो इस तरीके के अंदर भी इलाकों में भी, गलियों में भी बहुत ज़्यादा गंदगी रहती तो है। क्या लगता है आपको कि जो मुस्लिम इलाके हैं, बटला हाउस, शाहीन बाग के, जो की वजह से NTCA NRC प्रोटेस्ट की वजह से मशहूर हुआ था दुनिया भर में, तो उसकी वजह से इसके साथ भेदभाव किया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए हर इलाके का नेता तो होता है ना, वहाँ के नेता को चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारी से अपना काम करे, ठीक है ना। और उसके अलावा जो है पब्लिक को भी चाहिए कि उस मतलब जो है वहाँ के जो स्थानीय नेता है उसको इस काम में सहयोग करे, मतलब उसका हाथ बटाए, और अगर वो नहीं करते तो उसके पास जाए। लोग भी मतलब ये है कि उनसे कहने तक कि मतलब जो है ना वो नहीं सोचते हैं, छोड़ो यार हमें क्या मतलब है। इस तरीके से लोग निकल रहे हैं, हज़ारों की तादाद में आप देखिए लोग कितने निकलते हैं, लेकिन किसी को मतलब नहीं है। अच्छा, तो ये चीज़ जो है कि मतलब आप भाई, अगर यहाँ से अभी 10-12 लोग या 50 लोग अभी नेता के पास जाएगा, अभी कूड़ा उठने लगेगा। तो फिर क्यों नहीं जाते? वही बोल रहे हैं 50-60 लोग। बस हर कोई मतलब जो है सो अपना मतलब जो है सो बदन साफ रखे, वो बात खत्म हो गया। अब सड़क गंदा है, कोई जिस सड़क पे चलते हो सड़क गंदा है, अपना बदन साफ रखने से क्या फायदा? वही तो चीज़ है ना, ये लोगों के अंदर की भी तो कमी है ना भाई। हम जब टाइट रहेंगे तभी तो हमारा नेता भी टाइट रहेगा ना, हमें भी टाइट रहना चाहिए। इतने बड़े ओखला इलाका है, और ये खासतौर से शाहीन बाग, और यहाँ जामिया आगे इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। इतने बड़े इलाके से कोई ऐसे 50-60 लोग नहीं जो जाकर के विधायक को या फिर यहाँ के नेता को बोल सके कि जो एमसीडी का नेता है वो उसका काम बनता है ना। विधायक के पास लोग जाते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि भाई ये हमारे अंडर में नहीं आता, एमसीडी के अंदर में, एमसीडी के अंदर में आता है। आप एमसीडी के नेता के पास जाओ। एमसीडी साहब, एमसीडी जो है यहाँ के, हाँ। वो दिल्ली में रहते हैं या फिर अमेरिका वगैरह में रहते हैं? यहीं रहते हैं भाई, यहीं शाहीन बाग में रहते हैं। वो दिखते नहीं है, वो इधर से आना जाना नहीं होता उनका? भाई उनका आना जाना, अब उनके पास वही चीज़ है, उनको तो ये चीज़ देखना चाहिए। अब वो किस तरीके से हैंडल कर रहे नहीं कर रहे हैं। अब लोग मतलब जो है सो फिर उनको प्रेशराइज करते हैं, तो फिर वो काम करते हैं। अब हर बार लोग प्रेशराइज भी करते हैं, सोचे यार रोज बार कौन उसको प्रेशराइज करे, ये भी क्या नाम है सर आपका? इमामुद्दीन। सर एक कचरा फैली हुई है, आप रोज डेली इधर से आपके आना जाना होता है, परेशानी होती है? और क्या परेशानी तो वही परेशानी वाली बात ही। किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है? बहुत भैया, बहुत गंदगी है कि यहाँ से निकलो एक ही पत्ती तो बहुत ही है। 2 लेन की सड़क है, एक लेन ब्लॉक हो चुकी है, एक ही लेन से दोनों तरफ से आना जाना होता है, और इतना बड़ा इलाका है तो बड़ी परेशानी होती होगी। बहुत परेशानी है।
बहुत ज़्यादा परेशानी है। सरकार से क्या कहना चाहोगे? सरकार तो खाऊ है, अपना जो जी का चल रहा है उसका चल रहा है। क्या लगता है मुसलमान इलाका इस वजह से भेदभाव किया जाता है? हाँ बिल्कुल पक्का भेदभाव मुसलमानों हमारे होता है और क्या हमारे होता है। मुसलमान होने की वजह से भेदभाव किया जाता है। लेकिन यहाँ के विधायक जो है वो तो खुद मुसलमान है, यहाँ के एमसीडी मुसलमान है, फिर भी विधायक से क्या लेना देना, जब ऊपर से उसे विधायक को कुछ मिलेगा नहीं तो पीछे तो वो अपने तीस से लगाएगा, ये बता दो भाई। विधायक को कुछ नहीं मिलता है। कुछ नहीं मिलता होगा भाई, मिलता होगा मैं भी नहीं बता सकते, लेकिन मेरे हिसाब से जब सरकार पूरी फुल फेमस से होती है तो काम सबरे होते हैं। तो जैसा कि देखा आपने, हमने यहाँ के कुछ पब्लिक से, यहाँ के कुछ राहगीरों से बातचीत की, उनसे पूछा, उनमें काफ़ी नाराज़गी है। कुछ लोग तो अपशब्द कैमरे पर यूज कर दिए, उन्हें बीप करना पड़ेगा हमें। लेकिन सवाल एक ही है कि सफाई नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है? प्रशासन शासन आखिर किस इंतज़ार में, किसके इंतज़ार में, कौन साफ करवाएगा? काम तो उनकी है, जिम्मेदारी तो उनकी है, वोट वो लिए हैं तो जिम्मेदारी उनकी बनती है। दिल्ली से, दिल्ली टाइम्स के लिए मैं नैयर आज़म, कैमरामैन तमन्ना रज़ा के साथ, शुक्रिया।